जय सिया राम दोस्तों। कंक्रीट के इस जंगल में मैंने अपना एक छोटा सा नंदनवन बसा लिया है, जहां हर एक पत्ता मेरी मेहनत की कहानी कहता है। जी हाँ, अगर हम घर के एक छोटे से कोने को भी अपने हिसाब से डेकोरेट करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आज नाश्ते में बन रही हैं फ्राइड इडली, जिसे बनाया है मेरी दीदी ने। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, थोड़ी देर ब्रूनो के साथ मस्ती करी। मुझे ये पोर्च एरिया आज साफ़ करना था पानी से, क्योंकि डेली मैं इसमें झाड़ू निकाल देती हूँ। मुझे कॉलेज जाने की जल्दी रहती है, इतना टाइम नहीं रहता है, तो मैं इसे केवल झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। आज मुझे इसे पानी से वॉश करना था, तो सबसे पहले पाइप लेके मैंने ब्रूनो महाराज को ही नहला दिया। मैं कहा पहले आप नहाओ महाराज, उसके बाद सफाई होगी। फिर मैं सफाई कर रही थी और ये साइड बाय साइड मेरे पीछे आगे घूमे जा रहा था। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ये इस तरीके से आगे पीछे रहता है, ऐसे फील आता है जैसे कि हमारे खुद का बच्चा हो कोई। सच में अगर जानवर से ज़्यादा लॉयल कोई और हो ही नहीं सकता है। इंसानों की लॉयल्टी तो आजकल जहाँ खो सी गई है, लेकिन ये लोग बिल्कुल वफ़ादार होते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी फर्स्ट फ्लोर पे, जो हमारा गेस्ट रूम है उसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डेली सफाई नहीं हो पाती है। 15 दिन या 1 महीने से मैं यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ। झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन डस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि इस वीक में अगर मेरी कोई छुट्टी आएगी तो मैं यहाँ का एरिया साफ़ करूँगी। फिर मैंने यहाँ के जो सोफ़े थे उनकी डस्टिंग साफ़ करी, उसको आगे पीछे खिसका कर पीछे झाड़ू पोछा सब अच्छे से क्लीन कर दिया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा गेस्ट रूम है एकदम चकाचक हो गया था साफ़ करने के बाद में। और फिर बाद में मैं स्टेयर्स पे आ गई थी। मैंने और अंशुल ने आज स्टेयर्स रेलिंग वगैरह अच्छे से साफ़ करी थी। दीदी ने हमारा नाश्ता नीचे ही पहुंचा दिया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी जहां पर हमारा शू रैक है। इस एरिया को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। यहाँ जो चेयर्स रखी हैं उनकी डस्टिंग करी, उनके ऊपर जो कवर थे उनको अच्छे से साफ़ किया। फिर दीदी कॉफ़ी बना के ले आई थी, तो हम दोनों बहनों ने वहीं बैठ कॉफ़ी एंजॉय करी। काम करते करते अगर बीच में ऐसे कुछ खाने पीने का आइटम आ जाता है ना, तो सच में इतना रिलैक्स लगता है। और ऊपर से बातें करना, दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि आज क्या क्या काम कर लिया। एक अलग ही खुशी होती है। वुमेंस को घर साफ़ करके भी पता नहीं उन्हें कौन सी एक खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से मैंने जो गमले नीचे रखे थे उनके पीछे से भी सफाई करी, उनकी लीव्स वगैरह साफ़ करी। फिर दोपहर के नाश्ते पे आ गए थे हम लोग। दोपहर के नाश्ते में खाने में बन रहा था, आज आलू के पराठे बन रहे थे। सबसे पहले आलू बॉयल करके उसमें प्याज वगैरह कट कर दिए, और आटे के अंदर दीदी ने डाली अजवाइन और कसूरी मेथी। इससे क्या टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद दीदी ने देखो कितने सुंदर गोल गोल पराठे बेल दिए, और फिर मैंने बच्चों के लिए प्लेट्स रेडी कर दी। और ये मैं नहाकर आ गई और मैंने कपड़े सुखाए छत के ऊपर। कपड़े सुखाकर जब मैं नीचे गई तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना था। आज दोपहर में छुट्टी थी तो मैं सो गई। सो के उठी तो देखा अंशुल और माँ बैठकर हॉल में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। तो मैं भी वहीं आकर बैठ गई और दीदी ने लाकर मुझे चाय दे दी, और वो अपनी कॉफ़ी, मम्मी जी की कॉफ़ी, और हम दोनों ने बैठकर चाय एंजॉय करी। और इस प्रकार से हम बातें करने लगे। बातें हम लोग बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं अपने इस टाइम को। तीनों मिलकर बातें करते रहते हैं, जिसे जो काम करना होता है रिलैक्स होकर काम कर लेते हैं, बातें भी चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से मम्मी जी अपने ओढ़ने के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे, तो इतनी अच्छी ड्राइंग बना लेती है, मेहंदी क्यों नहीं बनानी आती? मेहंदी बनाना भी सीखना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, मेहंदी मुझसे अच्छी बनती ही नहीं है। उसके बाद दोनों बहनें किचन में आ गई थी। किचन का ऑलमोस्ट काम शाम का दीदी खुद ही कर लेती है, क्योंकि शाम को मुझे दूध लेके आना होता है, अंशुल को अकेडमी छोड़ना और लेके आना होता है। तो मैं किचन में ज़्यादा नहीं करवा पाती हूँ। कभी आटा लगा देती हूँ तो रोटियाँ वगैरह सिकवा देती हूँ, बाकी सब्जी दूध वगैरह का सब दीदी ही देखती है। और दोनों बहनें लास्ट में, मैं पीछे बर्तन धोती रहती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती है। और ये मैट देखिए आप, पिंजरे के नीचे जो मैट होता है, इसे इस प्रकार से हम मैट लगा के रखते हैं ताकि प्लेटफॉर्म वाइट ना हो, क्योंकि पानी के अंदर फ्लोराइड होता है जो कि पत्थर के ऊपर जमा होने लग जाता है, और जो पत्थर है हमारा प्लेटफॉर्म है वो वाइट वाइट दिखने लग जाता है। तो इसके लिए हम इस मैट का यूज़ करते हैं, जो आपको मीशो वगैरह पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो इस मैट को देखो, ड्राई में 2 मैट रखते हैं, ड्राई मैट को लगा दिया और जो वेट मैट था उसको बाहर सुखा दिया। उसके बाद में ये नल वगैरह साफ़ करके मैं बालकनी में आ गई थी। दोनों बहनों का दूध लेके हम दोनों ने यहाँ बैठ के रिलैक्स होकर बातें करी। तो इस प्रकार से अगर आप भी अपने काम को प्री डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आज मैंने किया था कि आज मुझे गेस्ट रूम साफ़ करना है और कल की भी मेरी प्लानिंग पहले से फिक्स है मुझे क्या काम करना है, तो उससे क्या होता है हमारा काम जो है वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनता, हमें स्ट्रेस नहीं होता और हम काम को एन्जॉय करने लग जाते हैं। तो आप भी क्या मेरी तरह इसी प्रकार से प्री प्लान कर लेते हैं अपने पूरे वीक का शेड्यूल? अगर करते हैं तो शेयर ज़रूर करें।